अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 5.1। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम किसी भी जो लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन है उसको किस तरह से जो है ना वो ग्राफ करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे 5.1 का। और आज हमारे पास जो है वो 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ इक्वेशन आ गई हैं। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास 2 लाइंस ड्रॉ होंगी। ठीक है, इसको करने का इनिशियल तरीका वही है जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन और इन दोनों को हम जो है वो 0 के बराबर रख देंगे। 2x - 3y इज़ इक्वल टू 6 और 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, देन एक दफ़ा हम x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और एक दफ़ा हम y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जब 0 पुट करेंगे देन वी गेट -3y इज़ इक्वल टू 6 और y इज़ इक्वल टू 6/-3, यानी कि आपके पास जो वैल्यू है y की वो आ जाएगी -2। तो ये पॉइंट बन गया 0, -2। दिस इज़ y इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो 2x हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और x इज़ इक्वल टू 6/2, यानी कि मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3, 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन के क्रॉसपोंड आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। देन यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 0 और y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे 3y इज़ इक्वल टू 12 और y इज़ इक्वल टू 12/3, यानी कि आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4, यानी कि 0, 4। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x हमने 0 पुट किया और y की वैल्यू हमें 4 मिली। इस तरह से जब हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो 2x इज़ इक्वल टू 12 और x इज़ इक्वल टू 12/2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 6, 0। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, एक इक्वेशन के क्रॉसपोंड हमारे पास 2 पॉइंट आया करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे साथ इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो 0 पॉइंट पुट किया करेंगे इक्वेशंस में जो आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी। तो जैसे ही हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, दिस इज़ इक्वेशन 1 और 2, तो आपके पास आ जाएगा 0 < 6, क्योंकि जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और y की जगह भी जब हम 0 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो 0 < 6, तो ये बात ठीक है, दिस इज़ ट्रू। यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, टेस्ट पुट 0, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में भी हम x की जगह 0 और y की जगह जब 0 पुट करेंगे देन वी गेट 0 < 12। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हो गया, यानी कि जो हमारे पास दोनों लाइंस यहाँ पे बनेंगी वो टूवर्ड्स ओरिजिन जो है ना वो आपके पास शेड होंगी। अब जैसे कि हम इस पॉइंट की बात करें 0, -2, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो माइनस नीचे की तरफ आएगा y डैश की तरफ। ठीक है, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। तो अगर आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव है तो y डैश की तरफ वो वैल्यू जो है ना वो प्लॉट होगी। तो 0, -2, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ -2। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास +3 है तो पॉजिटिव x की तरफ, तो 1, 2 एंड 3, 0। तो कोशिश करें लास्ट में, तो जब हमारे पास एक ही लाइन थी तो हम पॉइंट में से एक लाइन गुजार देते थे। तो जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस आ जाएं तो आप एक बात का ख्याल रखें कि पॉइंट को ड्रा करने के बाद ही आप उसमें से जो है ना वो एक लाइन गुजार दें। ऐसा ना करिएगा, क्योंकि जब आप सारे पॉइंट ड्रा कर देते हैं एक दफ़ा तो फिर आपके लिए लाइंस लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज़ 2x - 3y < 6। इस लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास। अब सेकंड लाइन की अगर हम बात करें तो 0, 4। अब यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो है आपके पास 4, तो ये आ जाएगा 0, 4, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव y एक्सिस। और इसी तरह से आपके पास जो x है वो आपके पास यहाँ पे 6 है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज़ पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 0 और इन पॉइंट में से अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी इक्वेशन 2x + 3y < 12। अब यहाँ पे
अगर सिंगल लाइन होती तो हमारे लिए शेड करना आसान था, क्योंकि हमें पता चल जाना था कि ये जो है अगर लाइन अपना रिज़ल्ट ट्रू है तो किस तरफ को शेड होगी, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से दूसरी तरफ। अब ओरिजिन ये है जहाँ पे आपके एक्सिस मीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन 1 को देखते हैं, दिस इज़ लाइन 1, ठीक है। तो ये लाइन ट्रू है, लिहाजा ये ऊपर की तरफ शेड होगी, ठीक है, यानी कि इसका जो शेडिंग एरिया होगा वो अपवर्ड होगा ओरिजिन की तरफ। लेकिन अभी आपने शेड नहीं करना, क्योंकि जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस आ जाती हैं तो फिर आपने इसका कॉमन रीजन शेड करना होता है, ठीक है। अब इस लाइन के मुताबिक हमें पता चल चुका है कि ये जो है ना अपवर्ड की तरफ शेड होगी। अब दूसरी लाइन की अगर हम बात करें तो दूसरी लाइन भी ट्रू है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो नीचे की तरफ आ रहा है इसके लिहाज से, तो लिहाजा ये नीचे की तरफ शेड होगी। तो अब आप यहाँ एक कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप सारा ऊपर वाले, फॉर एग्जांपल पहली लाइन है ना, तो ये सारा ऊपर की तरफ शेड हो गया, ठीक है। और सेकंड लाइन के मुताबिक अगर हम देखें तो ये टूवर्ड अपना ओरिजिन की तरफ शेड होगा, तो ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब देखें, एक तो ये तरीका है कि जहाँ पे आपके पास डबल लाइंस आ गई हैं, ठीक है, तो वो आपका कॉमन रीजन है, ठीक है। 1-2 दफ़ा आप इस तरह से करके करिएगा, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इजीली पता चल जाया करेगा कि आपके पास जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, ठीक है। तो अब आपके पास जो कॉमन रीजन है आप उसको शेड कर दें, बाकी को इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस में आप एग्जैक्ट सिर्फ कॉमन रीजन को ही शेड करें। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो कॉमन रीजन आ गया। तो जब आपके पास 2 लाइंस आ जाएंगी तो उसमें आपने इस तरह से जो है वो कॉमन रीजन को शेड करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। तो यहाँ पे भी एक और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 - y + x इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 1। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन कर लेंगे सबसे पहले, दोनों इक्वेशंस को इक्वल के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा हम x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे और एक दफ़ा y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। देन वी हैव 0,5 एंड 5,0। तो यहाँ पे -y + x है, तो इसको मैंने तरतीब से लिख लिया, x - y इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हम एक दफ़ा x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि -x की जगह 0 पुट करने से -y इज़ इक्वल टू 1। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी y की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो पहले x का पॉइंट लिखा जाएगा फिर y का, यहाँ पे भी पहले x का पॉइंट लिखा जाएगा फिर y का। तो इसको हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इस पॉइंट को, तो यहाँ पे आपके पास जो x है वो 0 और y जो है वो पॉजिटिव है, तो लिहाजा आपके पास ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश। तो y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ शेड होगा अपवर्ड, 1 2 3 4 5। तो ये एक पॉइंट आ गया आपके पास 0,5। देन 5,0 आपके पास जो x है उसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 5 है, 1 2 3 4 5, 5,0 आपके पास आ जाएगा। अब आप इस जो लाइन पॉइंट है इसमें से लाइन पास आउट कर लें, ठीक है। सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी, उसकी वजह यह है कि आपके पास इनइक्वालिटी में इक्वल का निशान आ रहा है, ठीक है जी। तो एक लाइन आपके पास ये ड्रॉ होगी, देन 0, -1। अब y आपके पास नेगेटिव है तो लिहाजा ये नीचे की तरफ शेड होगा, -1, 0 - 1, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू यहाँ पे हम 1 ड्रॉ कर देंगे, 1,0। अब इसमें इन पॉइंट में से हम जो है वो लाइन पास आउट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ लाइन 1, x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और ये आपके पास आ गया -y + x लेस देन आर इक्वल टू 1। तो अब हम इसका टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट 0 0, ठीक है, पुट 0 0 टेस्ट के लिए। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है उसमें भी हम x और y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो 0 है वो 5 से बड़ा, तो ये मैथमेटिकल बात आपके पास जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे f आ जाएगा और यहाँ पे आप जब x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो दिस इज़ ट्रू, ठीक है। अब आपके पास अगर फर्स्ट लाइन देखें x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो ये आपके पास फॉल्स है, लिहाजा ये ओरिजिन से दूसरी तरफ शेड होगी। अगर ये लाइन है तो इसका ओरिजिन यहाँ पे है, अगर ये ट्रू होता तो नीचे की तरफ शेड होता। अब यहाँ पे फॉल्स है तो इसने टू अपना अब
ओरिजिन से दूसरी तरफ जो है ना वो शेड होगा, तो इसका जो रीजन होगा वो अपवर्ड होगा। अगर इस लाइन की बात करें तो ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ शेड होगी, बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन रीजन आ रहा है वो आ रहा है जी ये वाला। ठीक है, तो अगर आपके पास एक लाइन ट्रू और एक फॉल्स होगी तो उसको आपने इस तरह से जो है ना वो शेड करना है। ठीक है, अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल और एक में एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। तो इसमें आपके पास एक इक्वेशन है 3x + 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 और एक है y लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले हम लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन और इनको इक्वल्स में चेंज कर लेंगे। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है y, तो हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स जनरेट करने के लिए एक दफ़ा x को 0 और y को 0 पुट करके y और x के पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो y इज़ इक्वल टू 4, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसका 5 पार्ट देखा था जिसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा होता है। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 0,3 को देखते हैं। तो y आपके पास जो है वो पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड शेड होगा। तो 1 2 3 0,3 और दूसरा पॉइंट है जी 7,0 ना, तो x पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7,0। अब इन पॉइंट में से क्या करेंगे आप जो है वो एक लाइन पास कर देंगे। ठीक है, सेकेंड है जी y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट 4 ना, तो हम इसमें x की वैल्यू नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पास होगी जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से लाइन पास आउट करेंगे। अब साथ में इसका जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन को अगर हम देखें तो टेस्ट है जी आपके पास पुट 0 0। ठीक है, तो जब हम x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये बात फॉल्स है मैथमेटिकल, और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 0 लेस देन 4, ठीक है, तो ये बात ट्रू है। अब यहाँ पे एक लाइन जो है वो फॉल्स है और एक ट्रू है। पहली लाइन को अगर हम देखें, ये जो फर्स्ट लाइन है 3x + 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 और एक y लेस देन आर इक्वल टू 4, दिस इज़ 21 4। ठीक है जी, तो अब ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से दूसरी तरफ शेड होगी, यानी कि ये ऊपर को शेड होगी और ये जो है ये नीचे को शेड होगी। तो इनमें जो आपके पास कॉमन रीजन आ रहा है दिस इज़, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास जो है वो कॉमन रीजन ये वाला आ गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक इक्वेशन में आपके पास सिंगल अगर वेरिएबल आ रहा है तो आप उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट अपना 4 है जिसमें आपके पास x की वैल्यू आ रही होगी, तो वो स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई करिएगा। जी स्टूडेंट, अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और साथ में एक थर्ड टर्म आ गई है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो टर्म है दिस इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होगी। यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि हम कॉमन रीजन को शेड करते हैं, तो यहाँ पे भी हम कॉमन रीजन को शेड करने के बाद उसमें से कुछ एरिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जब हम ग्राफ को शेड करेंगे तो उसमें हमारे पास जो y ग्रेटर देन 0 वाला एरिया होगा सिर्फ वही शेड होगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से सबसे पहले हम इसको लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन, तो इनको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। 2x - 3y = 6x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर y की जगह 0 पुट करने से हमारे पास जो x की वैल्यू हुआ 3 आ जाएगी। तो 0, -2 3, 0। सिमिलरली यहाँ पे भी हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3y = 12, तो ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास y का पॉइंट आ गया 4। तो 0,4 यहाँ पे y की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 2x = 12, x = 12/2, दिस इज x = 6। ठीक है जी, तो ये सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया 6,0। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको प्लॉट कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका टेस्ट और जो कॉमन हमारे पास रीजन है वो क्या होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 0,2, दिस इज़ y डैश x डैश और x।
तो y नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ जो है वो ड्रॉ होगा, -1 -2 0 कामा -2, और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 1 2 3 3 कामा 0, ठीक है। तो आप इसमें से एक लाइन पास आउट करेंगे, ठीक है। देन सेकंड आपके पास पॉइंट है 0 कामा 4, ठीक है। तो यहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव है, 1 2 3 4 0 कामा 4, ठीक है। सेकंड x जो है वो आपके पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनमें से आप जो है वो एक लाइन पास आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। दिस इज सेकेंड लाइन, 2x + 3y इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 12, और 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6। लाइंस की इक्वेशन साथ लिख लिया करें, इससे जो है वो आपको पता चल जाता है कि ये किस लाइन की इक्वेशन की लाइन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट पुट 0 0, टेस्ट पुट 0 कामा 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये 0 जो है वो 6 से छोटा है, तो बात ठीक है, ट्रू। इसी तरह से 0 लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये दोनों ओरिजिन की तरफ शेड होंगे। तो अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें तो ये इस लाइन के मुताबिक ओरिजिन ऊपर की तरफ है, तो ये अपवर्ड जो है वो शेड होगा, और इस लाइन के मुताबिक ये ओरिजिन जो है वो डाउनवर्ड है, तो ये यहाँ को शेड होगा। तो आपका जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब आप अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो आप इसको शेड कर देते, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया। अब इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपने देखना है कि ये आपके पास कहाँ पे जो है ना वो शेड होगा। अब y ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि अबव फ्रॉम द जी x एक्सिस, ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में शेड होता, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में जो है ना वो आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाता है x लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये आपके पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में शेड होता, क्योंकि आपके पास थर्ड और सेकंड और थर्ड में जो है ना वो x की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि x डैश की जो लाइन है वो किस किस बाउंड्री को अपना क्वाड्रेंट को टच करती है। इसी तरह से y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में शेड होगा, और अगर हम बात करेंगे y लेस देन यानी कि नेगेटिव, तो ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना वो शेड होता है। अब आपके पास ये जो कॉमन रीजन है, ठीक है, ये अगर देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में भी आ रहा है। लेकिन आपके पास जो कंडीशन है वो है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट और सिर्फ सेकंड में शेड होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो शेड रीजन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का बनेगा। बाकी एरिया को आपने कॉमन में भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है जी। तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रीजन शेड होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए जी स्टूडेंट। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, 3x + 7y लेस देन और इक्वल टू 21, 2x - y ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और रिस्ट्रिक्शन है आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो उसी तरह से द एसोसिएटेड इक्वेशन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। एक दफ़ा x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में हमारे पास पॉइंट इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। तो x की जगह सेकेंड इक्वेशन में भी जब हम पुट करेंगे 0, तो -y इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3, तो 0,3। इसी तरह से y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -3/2 यानी कि -1.5, ठीक है जी। तो साथ में अगर आप टेस्ट करना चाहें पहले कर लें, बाद में कर लें, बात एक ही है, ठीक है जी। तो जब हम टेस्ट करेंगे 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 21, दिस इज़ ट्रू। और यहाँ पे भी जब हम करेंगे तो 0 ग्रेटर देन -3, तो 0 हमेशा माइनस वाली वैल्यू से बड़ा होता है, लिहाजा ये भी बात ठीक है जी, ट्रू है, क्लियर। आप इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू आपके पास जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो ये अपवर्ड शेड होगा 1 2 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0,3। इसी तरह से 7,0 x पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7, ठीक है, 7,0, ठीक है जी। देन उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे, एक लाइन पास आउट कर देंगे, ठीक है।
तो ये आपके पास लाइन आ गई 3x + 7y < 21। सेकेंड ये 0,3, तो यहाँ पे भी आपके पास जो y की वैल्यू है वो +3 है और x की वैल्यू -1.5 है, यानी कि -1 और -2 के दरमियान में। दिस इज़ -1.5, 0। तो इसमें से जो है वो हम पास आउट करवाएंगे इसको, ठीक है। दिस इज सेकंड इक्वेशन, 2x - y > -3। दोनों ट्रू हैं, लिहाजा दोनों ओरिजिन की तरफ आएंगे, ठीक है। पहली लाइन को देखें तो ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी डाउनवर्ड और ये लेफ़्ट की तरफ आ जाएगी। तो आपका जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये बन रहा है, लेकिन इसमें आपने रिस्ट्रिक्शन देखनी है क्या है, x > 0 और x जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना वो आपके पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉमन रीजन को देखें तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों में कुछ ना कुछ इसका पार्ट आ रहा है, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ के लिए जो है वो उसको शेड करना है। तो आपने इसको लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट हाफ की तरफ जो है ना वो, सॉरी राइट हाफ की तरफ जो है ना वो आपने इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 क्वेश्चन सीखे हैं जिसमें हमने 2 इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना सीखा और कॉमन रीजन और उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं ये हमने स्टूडेंट्स, ठीक है, देखा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेक्चर होगा उसमें हम कॉर्नर पॉइंट सीखेंगे और 3 इनइक्वालिटीज़ को जो है ना वो हम शेड करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।